हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इट्स इजी। आज भी हम उसी प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लेट्स डिस्कस, और उसमें हम बात कर रहे थे चाइल्डहुड हैबिट्स के बारे में। पिछली बार हमने बच्चों को खाना खिलाने के हैबिट्स के बारे में बात किया था और लूडो के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी को अगर हम हटा भी दें तो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स डिस्कस चाइल्डहुड हैबिट। तो आज हम बात करेंगे दो खेलों के बारे में जो बच्चों खेलते थे बचपन में, बट उसमें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें एक खेल में चाहिए होती थी कंसंट्रेशन और दूसरे खेल में चाहिए होती थी थोड़ी काउंटिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे खेल है, ये कोई पढ़ाई लिखाई वाले खेल नहीं है। ये है, पहला खेल है चिड़िया उड़ और दूसरा खेल है 26 जनवरी। 26 जनवरी चिड़िया उड़, तोता उड़, भैंस उड़, इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और इसमें गिनती की जरूरत होती है। तो हम बच्चे के साथ चिड़िया उड़ खेलेंगे। तो चिड़िया उड़ खेलते हैं बच्चों के साथ। तो अब पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट्स के लिए तो है, स्पेशली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए है ये वीडियो चाइल्डहुड हैबिट्स, जो कि भूलते जा रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें याद दिलाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द गेम चिड़िया उड़। तो मैं हूँ पेरेंट, सपोज दैट मैं हूँ पेरेंट और वो है बच्चा बैठा हुआ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ये बच्चा है, ये पेरेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, तोता उड़, भैंस उड़, भैंस उड़। फिर पापा मम्मा कहे भैंस उड़ती है बेटा, भैंस उड़ती है नहीं। जल्दी जल्दी में वो कंसंट्रेशन से भूल के भैंस को भी उड़ा देता था। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। पनिशमेंट हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। 26 जनवरी में क्या होता है, काउंटिंग का खेल होता है। तो ये हाथ सपोज करो बच्चे का है, ये हाथ सपोज करो पेरेंट का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद 26 जनवरी। 26 जनवरी। अब सपोज करो पेरेंट को गिनती करनी है, पेरेंट ने इधर एक खोल रखा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25। और बच्चे को पता चल जाता था कि उस पे आने वाला है, तो कभी कभी बच्चा एक उंगली कम भी कर लेता था। तो उससे क्या होता था कि उसको पता चल जाता था कि उसकी काउंटिंग की स्पीड क्या होने वाली है। तो पहले के खेलों में भी यार, टेक्नोलॉजी में तो पता चल जाती है काउंटिंग, गेम खेलते हुए पता चल जाती है काउंटिंग, लेकिन पहले के खेलों में भी बच्चे को पहले ही पता चल जाता है 26 आने वाला है, भाई मेरे पे पनिशमेंट मिलेगी मुझे। तो जैसे अब मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, 26 जनवरी, तो उसको पता चल जाता था। कभी कभार तो ऐसे कर लेते, और पेरेंट्स को तो दिख ही जाता है कि बच्चे ने कम किया है, तो उसकी चला भी लेते थे और वो भी एक उंगली ऐसे कर लेते थे। तो बात वही पड़ जाती थी, 26 पे आ जाता था। पापा मम्मी को कहते थे नहीं 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 ये नहीं होगा। तो ये होता था। फिर जिस पे 26 आता था उसको पनिशमेंट मिलती थी। अब इसकी पनिशमेंट अनोखी ही थी। तो इसमें पनिशमेंट ऐसे होती थी, मिस एंड हिट। जो अब की बार मोबाइलों पे खेलते हो ना तुम, मोबाइलों पे एक गेम होती है मिस और हिट। वहां पर हाथ आता है आगे, उसको हिट करना होता है, ओ सॉरी हाथ आता है उसको हिट करना होता है ऐसे करके। तो भाई जब तुम हिट करते हो तुम्हें पॉइंट मिलते हैं, लेकिन ये मिस हिट थोड़ा डेंजरस होता था बेटा। तो इस डेंजरस मिस एंड हिट के बारे में अब आपको बताएंगे कैसे होता था। तो सपोज करो बच्चा अब हाथ हो चुका ही है, अब इसको ऐसे करता था, ऐसे करता था वो। तो अब पेरेंट करता था ऐसे, नमक डाल ली, अच्छा नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, इतने पेरेंट्स ऐसे मार देता था। अब बच्चे को पहले दूसरी बारी में नहीं पता होता था, ठीक है। फिर नमक डाला, मिर्च डाली, नींबू डाला। कभी कभार तो बच्चा ही पूछ लेता था, अरे नींबू पानी पिलाओगे क्या? नमक डाला, मिर्च डाला, मिर्च डाली, ऐसे ऐसे चीज डाल देते थे, ये डाला वो डाला। बच्चा एंजॉय करने लग जाता था, कंफ्यूज हो जाता था कि हटाना कब है, इतनी देर में। लेकिन कोई कोई बच्चे शैतान होते थे, वो पहले से ही ध्यान रखते थे कि भाई नींबू मिर्ची पे नहीं ध्यान देना, हटाने पे ध्यान देना। वो नमक ये नहीं डालने दूंगा, मिर्च नहीं डालने दूंगा, नहीं डालने दूंगा, लो मिर्ची नीचे गिर गई, नहीं डालने दूं। और वो ऐसे करके पेरेंट्स से बच जाते थे। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता था तो समझदार बनता जाता था, उसे एक्टिविटी पता चलता, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी उसकी, ठीक है। मेंटली वो स्ट्रांग हो जाता था कि लेकिन थोड़ी सी तेज लग सकती है, तो दर्द को भी सहन करना आना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल में हिट एंड मिस वाला खेल खेल के दिमाग को फ्रेश करना। तो थोड़ा सा जो ये वाला खेल होता था बच्चों के लिए, वहां गिनती, कंसंट्रेशन सब चाहिए होता था। तो इससे बच्चे का दिमाग शार्प होता था। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अभी नहीं खेलते, अभी भी मुझे खिलाने बैठो, जब ऐसे खींच के मारते हैं ना दोस्त,
रेड हैंड की आ जाती है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले खेल की तरफ। तो अब हम बात करेंगे ऐसी गेमों की जिसमें लेवल्स होते हैं। अब मैं खेलने वाला हूँ फोन। इस गेम में कोई भी, जैसे अभी तो मैंने खेल रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी इस गेमों में हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता, प्रेशर डालता है ये गेम कि हम ये लेवल कंप्लीट करें। अब हम चुनेंगे एक ऐसी गेम जिसे हम खुद चुनते हैं, उसके लेवल्स भी खुद बनाते हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तो तुम्हें खुद मजा आता है, लेकिन उन गेमों में आगे वाले देखने को भी मजा आता है कि इस बंदे ने ये कैसे कर लिया। तो आपको अब गेम दिखाते हैं। तो दिखा कुछ, इसको बच्चों ने देखा तो होगा, 10-10, 20 रुपए के मिलते भी हैं ये, और गिफ्ट में भी आते हैं ये। इसको कहते हैं क्यूब, सिंपल भाषा में क्यूब। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब एक ऐसी चीज है जिसमें लेवल्स हम खुद बनाते हैं। लेवल्स हम खुद बनाते हैं, लेवल मतलब ये 1 फेस, ये पहली लेयर, ये 2 लेयर और ये छठा फेस, ठीक है। इसके 6 फेसेस होते हैं और इसके 6 फेसेस को कंप्लीट करना होता है। तो हम पहला लेवल अब आपको बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें दिमाग लगता है नहीं। अब मैं एक गेम का एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आपको बताया चलेगा कि आजकल के लोग लेवल्स कैसे पार करते हैं, ठीक है। लेवल बना के देखते हैं। यस, एक लेवल हो गया। तो ये क्या था, इसी तो कहते हैं पागलपन। ऐसे ही काफी गेमें हैं। अगर आप अकेले नहीं हो, किसी के साथ हो, चेस, कैरम बोर्ड, लूडो जैसी काफी गेमें हैं जैसे पिछला दिखाया। और अगर आप अकेले भी हो तो ऐसी गेमें आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देती हैं। तो आज हमने आपको ये सिखाया, या पेरेंट्स जो, ग्रैंड पेरेंट्स जो देख रहे हैं, कि बच्चों को ऐसी चीजों में ज्यादा मगन रखें। ऐसी चीजों में भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन मोबाइलों में भी खेलो। जो बंदा अकेला है, अगर उसके पास कोई खेलने को नहीं है तो मोबाइलों पे खेलो, लेकिन ऐसी चीजें भी हमें खेलनी चाहिए जो रियल लाइफ में या हमारे फिजिकल या मेंटली एक्टिविटीज पे डिपेंड करती हो। तो नई नई चीजें खेलते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, नींबू पानी बनाते रहो, चिड़िया उड़ाते रहो। और ये तो मुझे आता था तो मैंने बना दिया लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, यही चाइल्डहुड हैबिट्स के साथ। चलो आज के लिए बाय।